Hello friends, myself SKT Gurwal and now in this video we will talk about remaining topic Puccinia graminis। Puccinia graminis के बारे में अपन ने थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था और थर्ड पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे जो टीलियोस्पोर है वो कैसे बनता है, टीलियोस्पोर से जो बेसिडियोस्पोर है वो कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे वो इन्फेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अपन कंडीशन देखें कि अभी जो अल्टरनेटिव होस्ट है यहाँ तक अपन आ चुके हैं। तो आपको जो मतलब वीडियो किस प्रकार से लगता है, कैसे समझ में आता है, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यू जो है वो ज़रूर दीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो आप अपलोड करता रहूँ। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिव होस्ट बर्बेरिस प्लांट। अब यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में कौन से स्पोर बने हैं, बेसिडियो स्पोर बन चुके हैं। ये है बेसिडियो स्पोर। बेसिडियोस्पोर होते कैसे हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं। थ्रेसिंग के दौरान जब अपन कटिंग करते हैं फसल की, क्रॉप की, ग्राम इनकी मतलब अपन कहें वीट की, तो उस टाइम पर ये कहाँ पे गिर जाते हैं? सोइल में गिर जाते हैं। सोइल से जो है ये एयर के द्वारा कहाँ पे पहुंचते हैं? अपना जो सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? बर्बेरिस प्लांट है। और बर्बेरिस जो है वो एक डिप्लॉयड प्लांट है, जबकि इसके प्राइमरी जो होस्ट था वीट वो कैसा है? मोनोकोट प्लांट है। और ये कौन सा है? डाइकोट प्लांट्स हैं। तो बर्बेरिस के ऊपर जाकर ये क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। तो बर्बेरिस की जो लीफ है वो अपन डायग्राम बना के देखें कि किस प्रकार की लीफ होती है। जैसे बर्बेरिस की एक कटी फटी टाइप की लीफ होती है जिसके इस प्रकार से कॉर्नर निकले होते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इनमें जैसे जो ओपन स्टोमेटा होते हैं, जैसे इस प्रकार से ये ओपन स्टोमेटा होते हैं। और जैसे ही इनके ऊपर स्पोर आकर गिरते हैं तो अपनी लीफ की नमी को यूज में लेते हुए वो क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं। सेम इसी प्रकार से दूसरे जो स्पोर हैं, जैसे स्पोर कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? दो प्रकार के बताए, पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन। तो यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर ये नेगेटिव स्ट्रेन और ये पॉजिटिव स्ट्रेन है। इनमें क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होकर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और इस ट्यूब को, जर्म ट्यूब से यहाँ पर क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। जर्म ट्यूब के थ्रू ये स्टोमेटा है। अब इनका जो माइसीलियम है इसमें न्यूक्लियस कैसा है? सिंगल न्यूक्लियस है। सिंगल न्यूक्लियस है मतलब मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक कंडीशन है और हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब दोनों यहाँ पर जर्मिनेट हो गए। कौन सी लीफ पर? बर्बेरिस की अपर लीफ पर। इन्फेक्शन कहाँ होता है?
अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस पर दोनों स्पोर आकर जर्मिनेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्पोर। जैसे जैसे इनके माइसीलियम जो है वो सेल के अंदर इन्फेक्शन करते रहते हैं और अंदर की तरफ फैलते रहते हैं। वैसे इस स्टेज का नाम अपन बताया नहीं अभी, अपन इस स्टेज का नाम बताते हैं। ये जो स्टेप है वो स्टेप कौन सी है? वैसे तो 4th स्टेप है, और स्टेप का नाम है तो वो आ जाएगा पिक्नीडियल स्टेज। और पिक्नीडियल स्टेज जो है, स्पोर की स्टेज कौन सी है? वो 0 या 1 स्टेज, 0 या 1 स्टेज के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो अब जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलता है वैसे वैसे पिक्नीडियम की एक स्ट्रक्चर बनती जाती है। इनका जो माइसीलियम है इंटरसेलुलर स्पेस में फैलते जाते हैं। इनके जो जर्म ट्यूब है, जर्म ट्यूब से बनता है प्राइमरी माइसीलियम। इस प्रकार ये क्या है? एक एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में के नीचे इनमें जो सेल्स होती है इस प्रकार, इन सेल्स में क्या होता है? माइसीलियम फैलता रहता है। जैसे यहाँ पर अपन देखें कि जो माइसीलियम है वो इस प्रकार से यहाँ फैलता रहता है, और माइसीलियम कॉम्पैक्ट होकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है जैसे यहाँ पर एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ से अपन कहें, जैसे फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे अपन पिक्नीडियम कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? पिक्नीडियम कहते हैं। ये भी पिक्नीडियम है और ये भी पिक्नीडियम है। दोनों पिक्नीडियम जो हैं वो किससे बनते हैं? एक तो पॉजिटिव पिक्नीडियम और दूसरा कैसा है? नेगेटिव पिक्नीडियम। ये कैसा है? नेगेटिव पिक्नीडियम है। अब जो पिक्नीडियम है, पिक्नीडियम की जो आउटर सेल है, ये इस प्रकार की आउटर सेल्स बनती हैं। इस प्रकार से ये पिक्नीडियम की सेल्स बनती हैं। इस प्रकार से इनकी सेल्स बनती हैं। इनके अंदर कुछ आईपी इस प्रकार से निकलते हैं।
बेस की तरफ कुछ इस प्रकार से आउटग्रोथ निकलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पिक्निडियोफोर कहते हैं। पिक्निडियोफोर कहते हैं। पिक्निडियोफोर के ऊपर इस प्रकार से पिक्निडियम बनते रहते हैं। ये क्या है, पिक्निडियोस्पोर है। पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि बने किससे हैं, ये बने हैं बेसिडियोस्पोर से। बेसिडियोस्पोर कैसा था, हैप्लॉइड था। तो ये जो माइसीलियम बनता है बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेट होने से, बर्बेरिस के अंदर जो माइसीलियम बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, प्राइमरी माइसीलियम। और कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि बेसिडियम कैसा है, हैप्लॉइड है, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो इस प्रकार की सेल्स निकलती हैं यहाँ से, इस प्रकार की सेल्स निकलती है, जिसे अपन फ्लेक्सस हाइफी के नाम से जानते हैं। ये है फ्लेक्सस हाइफी। ये फ्लेक्सस हाइफी होते हैं। ये फ्लेक्सस हाइफी भी कैसे होते हैं, अगर पॉजिटिव के ऊपर हैं तो फ्लेक्सस हाइफी कैसी है, पॉजिटिव है। और अगर इस पे ये बनते हैं अगर यहाँ पे ये बनते हैं तो यहाँ पर कैसे है, ये नेगेटिव फ्लेक्सस हाइफी है, और यहाँ पर कैसी है, पॉजिटिव फ्लेक्सस हाइफी है। जब इनके स्पोर, पिक्निडिया स्पोर, जब एक नेगेटिव स्ट्रेन से निकलकर पॉजिटिव स्ट्रेन के ऊपर आकर अटैच हो जाए यहाँ पर, तो इन दोनों में बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। इनकी भित्ति क्या हो जाएगी, इनकी वॉल जो है उनमें फ्यूजन होता है, जिनके कारण से जो ये स्पोर है, पिक्निडियम स्पोर नेगेटिव वाला, वो अपना न्यूक्लियस किस में डोनेट कर देगा, इसके अंदर डोनेट कर देगा। इसका पहले से न्यूक्लियस है, अब ये एक न्यूक्लियस यहाँ से आ गया। अब ये जो न्यूक्लियस ये जो फ्लेक्सस हाइफी कैसी हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी डाई कैरियोटिक। ये कैसी हो जाएगी, डाइकैरियोटिक हो जाएगी। और सेम इसी प्रकार का अगर इसका जो स्पोर है वो यहाँ पर आकर जर्मिनेट हो जाए इसके ऊपर, तो इन दोनों के फ्यूजन होने के कारण से इसके अंदर भी कैसी हो जाएगी, कंडीशन आ जाएगी, डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाएगी। और जब इसका माइसीलियम डाइकैरियोटिक कंडीशन हो गया तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम को अपन क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा, क्योंकि अभी कौन सा था, प्राइमरी माइसीलियम था, अभी कौन सा बन जाएगा, सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा, जो कैसा है, डाइकैरियोटिक है। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसी बर्बेरियस लीफ की जो लोअर सरफेस है, ये जो लोअर सरफेस है, इनके ऊपर या इनके अंदर की तरफ जो हाइफी अभी बनी है, फ्लेक्सस हाइफी जो बनी है, डिप्लॉइड माइसीलियम बना है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो बना है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम यहाँ से इन्फेक्शन करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, किसमें, इनकी सेल्स में। इनकी जो सेल्स है, इन सेल्स के बीचों बीच में क्या होता है, पहुँच जाता है। और ये जो माइसीलियम यहाँ पहुँचेगा, इस प्रकार से ये जो माइसीलियम है
ये माइसीलियम यहाँ जो पहुँचेगा और इन्फेक्शन करेगा, ये माइसीलियम अब कैसा रहेगा, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक माइसीलियम रहेगा और डाइकैरियोटिक माइसीलियम को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया। और सेकेंडरी माइसीलियम कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है इस माइसीलियम के द्वारा। यहाँ पर इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे अपन क्या कहते हैं, एसिडियम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है उसे अपन एसिडियम के नाम से ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे अपन एसिडियम कहते हैं। एसिडियम कहते हैं। ये जो एसिडियम जो किस माइसीलियम से बना है, तो ये कैसे बना है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बना है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैसा, सेकेंडरी माइसीलियम है। और इसके अंदर इस प्रकार की एक लॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इस प्रकार की। और इनके अंदर एक चैन के रूप में स्पोर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये कौन से होते हैं, एसिडियो स्पोर होते हैं। और एसिडियो स्पोर कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। इस प्रकार डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिलती है एसिडियो स्पोर में। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या बोलते हैं, एसिडियोफोर। ये एसिडियोफोर बन जाएगी और पूरी स्ट्रक्चर जो है ये कहलाएगी एसिडियम। तो एसिडियम जो हमेशा बनती है वो कौन सी बनती है, लोअर साइड, लीफ के लोअर साइड, लोअर एपिडर्मिस। ये हमेशा क्वेश्चन जो बनने वाली चीज़ है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिक्नीडियम है या पिक्नीडियो स्पोर है वो बर्बेरिस के लीफ के कौन से पोर्शन पे बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इसलिए मैंने एक ही लीफ के अंदर डायग्राम बनाया है आपके सामने कि जो पिक्नीडियम है या पिक्नीडियो स्पोर है वो तो बनते हैं लीफ, बर्बेरिस लीफ के अपर सरफेस की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर। जबकि जो पिक्नीडियम है मतलब एसिडियम है, एसिडियम बनता है लीफ के लोअर सरफेस के एपिडर्मिस पर। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पिक्नीडियम जो है वो तो कहाँ बनता है, लीफ के अपर सरफेस पर। एसिडियम कहाँ बनता है, लीफ के लोअर सरफेस पर। पिक्नीडियम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जबकि जो एसिडियम होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एसिडियम जो स्टेज है, एसिडियम स्टेज जो है एसिडियल स्टेज, ये स्टेज कैसी होती है, फर्स्ट स्टेज होती है और यहाँ से स्टार्ट होता है। एसिडियल स्टेट में जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेकेंडरी माइसीलियम होता है, डाइकैरियोटिक होता है, डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर एसिडियल स्पोर जो है इनके अंदर वीट के अंदर इन्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो प्रेजेंट होती है। मतलब अब ये बर्बेरिस को इन्फेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ से निकलेंगे और निकल कर कहाँ पे जाएंगे, वीट के अंदर जाएंगे और वीट की जो लीव्स है उनके ऊपर वापस जाकर इन्फेक्शन शो करते हैं। इस प्रकार से अपना जो पक्सिनिया का जो लाइफ साइकिल है वो अपना कंप्लीट होता है।
तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप सभी फ्रेंड्स को पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के डाउट हो, इसमें किसी प्रकार के आपको क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा, तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और अपने जो भी फ्रेंड्स है जो MSc कर रहे हैं या CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बॉटनी या लाइफ साइंस रिलेटेड, उन सब के लिए टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अभी अपना वीडियो